गृहस्थ व्यक्ति को 5 यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। कौन कौन से? पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? बोले सदग्रंथों का पठन पाठन करना। नित्य प्रति हमें रामचरितमानस है, रामायण है, भागवत है, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, कुछ ना कुछ अवश्य सदग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो ब्रह्म यज्ञ करने से हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। दूसरा है पितृयज्ञ। स्नान के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण करें। श्राद्ध नित्य प्रति करने का विधान है। मान लीजिए नित्य श्राद्ध कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि नित्य तो लोग क्या करेंगे, लोग तो 16 दिनों में एक तिथि भी आए तो अपने पिताजी को श्राद्ध नहीं कर पाते। तो श्राद्ध प्रतिदिन ना हो सके तो कम से कम जो है आप नित्य प्रति अपने पितरों को जल दें। नित्य प्रति ना दे सके तो कम से कम उनकी 6 तिथि में, पिताजी कौन सी तिथि को गए थे, माताजी कौन सी तिथि को पधारी थी, उनकी जो तिथि है उसमें तो उनके नाम से जल दें, उनके नाम ब्राह्मण भोजन कराएं, कुछ ना कुछ उनकी श्राद्ध करें। पितृयज्ञ के लिए एक और बहुत सरल उपाय आपको बता दें। आप नित्य प्रति जो है श्राद्ध नहीं कर सकते तो क्या करें? एक बहुत साधारण उपाय आपको बताएं। माताएं घर में भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते बनाते जो आटा बच जाता है, जिसको पलेथन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहां? पलेथन बोलते हैं। थाली में आटा बच जाता है, उसको जो है दोबारा आटे में नहीं मिलाना चाहिए। वो बचा हुआ आटा जो है आप पेड़ के नीचे ले जाके कहीं चींटियों को डाल दीजिए। चींटियों को खिलाने से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पितरों की तृप्ति होती है। तो नित्य प्रति ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, देवताओं का पूजन अर्चन करें। तो देवताओं के पूजन अर्चन करने से, हवन करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। चौथा है मनुष्य यज्ञ। अतिथि की सेवा करें, दीनहीन की सेवा करें, किसी आए हुए अतिथि का सत्कार करें। देखो घर में कोई भी अतिथि आए, आप भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम उसको जल पिलाइए। जल भी नहीं पिला सकते तो कम से कम उससे मीठी वाणी तो बोलिए, मधुर वचन तो बोलिए। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हमारे मानव होने का क्या प्रयोजन? अब थोड़े हंसने की बात एक कहें, समझने की भी है। राजपूत जी, एक व्यक्ति बड़ा प्यासा था, गर्मी का समय, जोर की गर्मी, बाजार से निकल रहा था, कहीं पानी नहीं दिखा। एक सेठ जी बैठे थे दुकान में, वहां मटका भरा हुआ रखा था। बाहर ही मटका देख करके वो प्यासे व्यक्ति को पानी पीने की इच्छा हो तो सेठ जी थोड़ा सा पानी मिल जाए। सेठ जी ने कहा कि रुको, अभी कोई आदमी नहीं है, मतलब पिलाने वाला कोई आदमी नहीं है। अब वो बैठ गया, एक आदमी इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। थोड़ी देर तक रुका रहा, पर उसका तो गला सूख रहा था। बोले सेठ जी थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना। बोले बोला ना अभी कोई आदमी नहीं है। बेचारा फिर बैठ गया। फिर 15 मिनट निकल गए। अब वो तो सूखा रहा था गला, वो तो मरा जा रहा था। सेठ जी थोड़ा सा दे दीजिए ना। बोले बोला ना आदमी नहीं है, चिल्ला के बोला। कितनी बार कह दिया आदमी नहीं है? तो वो प्यासा आदमी बोला, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। बात समझ में आ गई? तो भैया हम ही आदमी बन जाएं। मनुष्य यज्ञ, आए हुए अतिथि का कभी भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर आया हुआ अतिथि कभी खाली हाथ नहीं जाता। यदि आपने उसका सत्कार कर दिया, कुछ दे दिया, तो वो लेके जाएगा, और यदि आपने कुछ नहीं किया तो आपके पुण्यों को ले जाएगा, अपने पाप छोड़ जाएगा, आपके पुण्य ले जाएगा। इसलिए घर में अतिथि आए तो हमेशा अतिथि का सत्कार करिए। कोई याचक आ जाए उसका भी यथोचित सत्कार करिए। ठीक है, आजकल तरह तरह के लोग भी याचक बन के घूम रहे हैं, अब वो एक अलग विषय है, लेकिन यथाशक्ति मर्यादा में रह के जो हो सकता है वो करना चाहिए, विमुख नहीं करें। पंकज जी, एक भिक्षुक आया किसी के घर, भैया भूखा हूं कुछ दे दीजिए।
बोले कुछ नहीं है। अरे थोड़ा भोजन ही मिल जाता। बोले भोजन नहीं है, भोजन नहीं है, थोड़ा आटा दे दीजिए, बना लूंगा। नहीं नहीं, आटा भी नहीं है। अरे कुछ तो मिल जाता, थोड़ा 1-2 रुपए दे दीजिए, कुछ लेके खा लूंगा। बोले बोला ना कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। बोले भोजन भी नहीं, आटा भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, पैसा भी नहीं है। तो वो भिखारी बोला, फिर वहां क्यों बैठे, मेरे साथ आ जाओ, दोनों मिलके चलते हैं। जब कुछ नहीं है तो वहां क्यों बैठे हो, आओ मेरे साथ। तो भैया ऐसा मत बनो, भगवान ने दिया है तो जितना हो सकता है, कोई आपके दरवाजे पे आ जाए तो उसको यथाउचित सत्कार करके भेजिए, कुछ ना कुछ दे के भेजिए। हम लोग मनुष्य यज्ञ करने के लिए हमारे ऋषियों ने आज्ञा दी है। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में जो है सब मनुष्यों की सेवा। और एक है भूत यज्ञ, 5वां। भूत यज्ञ का मतलब भूत प्रेतों की पूजा मत करने लगना। भूत माने होता है जीवात्मा, समस्त जीवों की। चिड़ियों को दाना डालिए, चींटियों को आटा खिलाइए, मछलियों को खिलाइए। ये क्या है, ये भूत यज्ञ है। ना जाने हमारे पितृ कौन सी योनि में पड़े, ना जाने कौन किस श्राप के कारण, कौन राजा नरक जैसा गिरगिट बना हो, कौन भरत जी जैसा जो है हिरण बन के घूम रहा हो, कौन पत्थर शिला हो करके अहिल्या जैसी कोई देवी शिला बन के पड़ी हो, पता नहीं है साहब। इसलिए सबका सम्मान करिए, सब जीव मात्र पर दया करिए। दया सर्वभूतेषु, धर्म का मूल क्या है, बोले दया सर्वभूतेषु, समस्त जीवों पर हमारी दया हो। चींटियों को आटा खिलाने से बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं, आप करके देखिए। चींटियों को जो आटा खिलाते हैं, उनको शक्कर आटा मिला करके डालते हैं, उनके घर में रोगों की कमी हो जाती, रोग ज्यादा नहीं सताते, उनके पितृ प्रसन्न रहते हैं, उनके घर में धन धान्य की खूब वृद्धि होती है। तो पंच यज्ञ गृहस्थ को नित्य करने चाहिए।